इश्क आतिश। ये सब इतनी आसानी से नहीं हुआ शफक। मैं तुम्हारी नादानी की वजह से ये सब बिखरने नहीं दूंगी। तो आखिर में यही साबित हुआ ना अम्मी, आपको सबसे ज्यादा फिक्र नौलखे की है। तो आप मुझसे आजिज आ चुकी हैं। मुझे लगा ज़ैन ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन यहाँ तो अपने ही। मिठाई तो बटेगी पूरे खानदान में। इतनी बड़ी खुशी जो है अल्लाह ताला ने वारिस दे दिया इस घर को। और फिर जश्न भी होगा, उस जश्न में सबको बुलाएंगे। फूफो की तरफ भी मिठाई भिजवाइएगा। मैं तो कहती हूँ उन्हें मना कर ले आए, यही तो मौका है। आप जब मुस्कुराती हैं तो आपकी आंखों की उदासी और बढ़ जाती है। क्या ये सच है या मेरा वहम? अम्मी कह रही थी कि इसका नाम इसके लिए ठीक नहीं है, भारी है। मौलवी साहब से बात की थी उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि नाम तब्दील करेंगे। मैं नहीं बदलूंगा। जानती हूँ आपको ये नाम बहुत पसंद है। नहीं, ये तहरीम को बहुत पसंद है। लाओ भाई लाओ, हमारे पोते को हमें। आजो भाई आजो, माशाल्लाह। भाई अकबर अली, तुम्हें बताए बगैर हमने एक काम कर दिखाया। अच्छा, आप क्या कर दिया? जो कुछ किया है ठीक ही किया है। पता तो चले भाई साहब। भाई अकबर अली, हमने इस खानदान के वारिस के लिए जमीन खरीद ली है। भाई हम चाहते हैं कि नाइल के लिए भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, है ना भाई? इसकी क्या जरूरत थी भाई साहब? घर जमीन जायदाद सब कुछ नाइल ही का तो है। आखिर को वही तो हम सबका वारिस है। नूरजहां बेगम, कम से कम खुशी के मौके पर तो अपनी जबान में लचक पैदा कर लिया करो। देखो कितनी दूर से कुर्रतुल ऐन अपने भतीजे से मिलने आई है, और तुम हो के चुभी चुभी बातें करती रहोगी। भाई साहब सही तो कह रहे हैं, ये कोई मौका नहीं है। अकबर अली, एक बात और है। मैं ये चाहता हूं कि हमें अब एक दूसरे के लिए अपने अपने दिल साफ कर लेने चाहिए। और अगर मेरी नियत पर किसी को शक है तो वो भी दूर हो जाना चाहिए। और माजी में हमने जो भी एक दूसरे के खिलाफ कहा या किया, उस सब को दफन कर देना चाहिए, क्योंकि इसी में हम सबकी भलाई है। समझे मियां? जी भाई साहब। नाइल? हाँ, मैं तुम्हें कॉल करने वाली थी मुबारक देने के लिए, थोड़ा बिजी हो गई इसलिए। तहरीम तुम वापस आ जाओ, ज़ैन तुम्हें लेने आ जाएंगे। नहीं, मैं अभी नहीं आ सकती। और यार सिम आई हुई है, मैं फिर तुम्हें आराम से कॉल करती हूँ। हाँ, नाइल के लिए ही आ जाओ। बाय। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम इस तरह मर जाओगी। मुझे लग रहा है मैं ऑलरेडी मर चुकी हूँ। बेवकूफ़ी वाली बातें ना करो। तुम आखिर चाहती क्या हो? तुम्हें लगता है कि ज़ैन को कोई फर्क पड़ने वाला है? ज़ैन कोई शाहजहां नहीं है कि वो ताजमहल तुम्हारे लिए बना दे। पर उसने मुझे जिंदा लाश की तरह एक कब्र में तो उतार ही दिया। उसने नहीं, तुमने। तुम आखिर चाहती क्या हो? तेरी ज़ैन ने शादी कर ली, उसका बच्चा भी हो गया, उन दोनों की जिंदगी आगे बढ़ चुकी है और तुम यहीं रुक चुकी हो। क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। रोहेल और कुर्रतुल ऐन हवेली गए, कोई फर्क पड़ा? नहीं, अम्मा को सिर्फ 9 लखे से इंटरेस्ट है, कोई फर्क पड़ा? आई डोंट थिंक सो, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें तो फर्क पड़ता है। मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो ये बस समझ नहीं आ रही कि ये
ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? तुम ये सब सोचने के बजाय तुम ये सोचो कि आगे करना क्या है। तुम चाहती क्या हो तेरी? देखो, अगर तुम जैन के साथ रहना चाहती हो तो ठीक है, पिक अप द फोन एंड कॉल हिम। लेकिन याद रखना, उसकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश नहीं है, ना तो कोई जगह है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मेरे पास एक ऑप्शन है, जैन को भूल जाओ और आगे सोचो, अपनी जिंदगी बनाओ। बहुत सारे ऑप्शन हैं। कौन से ऑप्शन है मेरे पास? अगर तुम दूसरी शादी का कह रही हो तो जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। फिर फजूल बातें कर रही हो। किस चीज की कमी है तुमने? मैं बच्चा नहीं दे सकती, सबसे बड़ी कमी यही है मेरे अंदर। फॉर गॉड सेक्स तेरी। अच्छा ठीक है, ठीक है। लिसन, आई थिंक हमाद लाइक्स यू। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम ये फजूल के अंदाजे क्यों लगा रही हो? ठीक है, फजूल के अंदाजे नहीं लगाती, हमाद नहीं तो कोई और सही। देखो, तुम एक इंटेलिजेंट, स्मार्ट, एजुकेटेड लड़की हो। तुम पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव ना सोचो। अपनी जिंदगी के बारे में, आगे की फ्यूचर के बारे में सोचो प्लीज। Here's to hoping. ट्रस्ट मी। भाई बड़े चालाक हैं तुम्हारे बड़े अब्बू। हाँ, उन्होंने समझा हमारे बच्चे के नाम पे ज़मीन कर देंगे तो हम अपना हिस्सा ही नहीं मांगेंगे उनसे। आप फिक्र नहीं करें बड़ी अम्मी, मुझे अंदाजा है। मुझे तो लगता है रुहेल और कुरतुलैन को भी इसीलिए बुलाया होगा, वरना मुमताज कभी अपने बेटे बहू को ना आने देती है। ठीक कह रही हैं, पता नहीं बड़े अजीब से लोग हैं ये। बस तुम तो ज़ैन अली जाके शहर से नौलखा ले आओ, बहुत हो गई। वैसे भी हर लिहाज से शफक का हक है उस पर। अम्मी, नौलखा मेरे पास रहे या तहरीम के पास, एक ही बात है। क्या मतलब एक ही बात कैसे? ठीक है कि तहरीम इस घर की बहू है, लेकिन खानदान को वारिस तो तुम्ही ने दिया। बड़ी अम्मी, तहरीम इस घर की बहू है, उसे इस घर में ही होना चाहिए। मैं लेकर आऊंगा उसे। बहुत रह लिया उसने शहर में। वो क्यों आने लगी? क्या पता ना आए। और कहाँ जाएगी, क्या करेगी वो? मैं समझता हूं कि तहरीम का गुस्सा ठंडा हो जाना चाहिए, वो जिम्मेदारी है मेरी। वो इस घर में ही आएगी। खैर, जो तुम्हारे जी में आए करो, मेरा दिल नहीं मान रहा। बाकी जैसे तुम्हारी खुशी। बेटा, तुम अपनी माँ की फिक्र मत करो, उसे मैं समझा दूंगा। तुम बस अपना घर बनाना शुरू करो। घर बनवाना तो शुरू कर दूंगा मामू, बस मम्मी की थोड़ी टेंशन है मुझे। आपने खामखा अपने सर पे सवार किया हुआ है। एक बार घर बन जाएगा तो मामी भी खुश हो जाएंगी। बल्कि तुम सज्जाद को और मुमताज को अपने साथ ले जाना नए घर में। तहरीम की तो शादी हो जाएगी। समर के बाबा जान, हमारे पास भी बैठिए। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं, आप ही नहीं मिलते। कुछ मसरूफियत थी मुझे। अपने बेटे को गोद में नहीं लोगे? ये तो आपका बेटा है ना? लेकिन ये तुम्हें भूला नहीं है जैन? हाँ, तहरीम की जान थी इसमें। औरों से तो नहीं रोहिल, लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे कुछ काम है, बाद में बात होगी। इसका जब से अपना बच्चा हुआ इसके तो मिजाज ही नहीं मिल रहे। कैसे मिन्नतें की थी इसने मेरे बच्चे के लिए। जाने दो इसे, तुम दोनों अपना दिल खराब मत करो।
कम इन। हाय, कैसी हैं आप? हाय, मैं ठीक हूँ। ऑफिस आवर्स खत्म हो गए, आप अभी तक बैठी हुई हैं? खैरियत? हाँ, सब ठीक है। देखें, अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है तो हम इस बारे में बात कर सकते हैं। वेल, आप खुद ही कहते हैं कि अपनी परेशानी का इश्तहार नहीं लगाना चाहिए। तो अब आपने मेरी बातें याद रखना शुरू कर दी। कॉफी का मूड है? हाँ, पी सकते हैं। आप चले, मैं आती हूँ। श्योर। लाइफ इज अ ब्यूटिफुल थिंग तहरीम। हर चीज की बुनियाद है इस पर। बात दफा मैं बहुत सोचता हूँ, एक अजीब सी मोहब्बत है मुझे इससे। लगता है आप बहुत फिक्शन पढ़ते हैं। आपने कैसे अंदाजा लगाया? Just like that. बिल्कुल गलत अंदाजा लगाया आपने। मुझे रीडिंग का कोई शौक नहीं है। फिर भी इतनी किताब ही पाते हैं। पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था जिंदगी के बारे में। बाहर, खुशियाँ, ये सारी बातें। But it's all just an illusion. हकीकत कुछ और है। तो क्या है हकीकत? जिंदगी एक तपते हुए सहरा पे नंगे पांव चलने का नाम। वाव, ये तो जरूर विलियम शेक्सपियर ने कहा होगा। आप तो वाकई बुक्स नहीं पढ़ते। ये मैंने कहा है। आप जिंदगी से इतनी खफा क्यों हैं? बिकॉज उसने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। आप क्या सिर्फ हमेशा यहीं आते हैं कॉफी पीने? Yeah, I really love this place. It's really interesting. मेरी बड़ी peculiar आदत है। अच्छा, कैसी आदत? मुझे जो भी चीज पसंद आती है ना, मेरा दिल चाहता है कि बस वो मेरे पास ही रहे। और मुझे आप ही बहुत पसंद है तेरे। शायद आपको मेरी बात पसंद नहीं है। हमाद, अगर मैं यहाँ आके आपके साथ 2 कप कॉफ़ी पी लेती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके दिल में जो भी आया आप मुझे कहते हैं। ओके, बट सीरियसली मैं नहीं जानता कि आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं, but I really like you. Will you marry me, Terry? Terry, please don't misunderstand me. मैं आपसे फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ। I really like you. This is not an infatuation. मैंने आपके साथ वक्त गुजारा है और मैंने देखा है कि आप कितनी पाक हैं, कितनी प्योर हैं, सेल्फलेस हैं। आप झूठ नहीं बोलती। These are such rare qualities. और आपको शायद ये भी लगता है कि मैं बहुत बड़ी इडियट हूँ। आखिर आपने समझा क्या है मुझे? तेरी मैं देखिए, अगर आपको लगता है कि कोई भी राह चलता आदमी मुझे प्रपोज करेगा तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँ। तेरी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नो, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड हमाद? अगर मैंने आपके साथ 1-2 बार खाना क्या खा लिया, 2 कप कॉफी क्या पी ली, that does not give you the right to propose to me. तेरी मुझे आप बात करने का मौका। Listen to me. I think we should call for the better. थका ही दिया बच्चे को आपने खेल खेल के। इतना प्यार ना किया करें आप इसे।
घर से चला जाएगा तो आप ही को मसला होगा। अरे कैसी बातें कर रही हो मुमताज? अरे इस घर से जाएगा, हमारी जिंदगी से तो नहीं। खैर, मुझे तो लगता है कुर्रतुलैन हमें इसकी शक्ल देखने से भी तरसा देगी। फजूल बातें मत किया करो मुमताज। अरे तहरीम, तहरीम, साहबजादी को फिर दौरा पड़ गया। देख लिया अपनी लाडली को। जॉब करवाने का नतीजा, मजीद बदतमीज हो गई। घर में इस तरह दाखिल होते, कोई तमीज ना लेना ना देना, ना सलाम ना दुआ। पूछूं जाके इससे मैं? इस वक्त उसको रहने दो, कुछ वक्त अकेला गुजार लेने दो। अभी दफ्तर से आई है, थकी हुई भी है और कुछ गुस्से में भी लग रही थी। अजीब बात है, गुस्से में दिमाग ही खराब हो गया। रोहेल भी इसी की वजह से घर छोड़ के जाने पे तुला हुआ है, वरना उसकी मजाल थी कि कुर्रतुलैन उसको राजी कर लेती यहाँ से जाने के लिए। जितना सर पे चढ़ाएंगे उतना मजीद सर पे चढ़ेगी। रहने दो, सो रहा है, शोर मत बचाओ। मत देखो मुझे ऐसे, सब बातें भूली जा रही हैं। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने, कितने डायलॉग याद किए थे कि तुमसे लड़ूंगा, झगड़ूंगा और परेशान करूंगा तुम्हें, जितना तुमने मुझे इतने दिन सताया उसी तरह। अच्छा प्लीज, अब पुरानी बातें भूल जाते। कैसे भूल जाऊं? हर बात का बदला होगा। माँ बाप नहीं बन सकते। क्या? माँ बाप नहीं बन सकते तहरीम? तुम क्यों कह रहे हो? ऐसे मत कहो प्लीज, मजाक में भी नहीं। तहरीम यही सच है। मैं नहीं जानता कि आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं, but I really like you. Will you marry me, Terry? यार डाढ़ी इश्क आतिश, यार डाढ़ी इश्क आतिश, लाई लाई एक बार वकील से मीटिंग करके ही तय करना होगा कि हमने बड़े अब्बू को नोटिस कब भिजवाना है। बेटा मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अपने भाई के साथ ये करना पड़ रहा है। मगर हमें ये सब करने के लिए बड़े अब्बू ने तो मजबूर किया है। अगर वो इतनी बेहिसी ना दिखाते तो हम कोर्ट भी ना जाते। इसी बात का तो दुख है मुझे। अब यही एक रास्ता बचता है, या तो वो हमारे साथ बैठकर सारे मामला सॉल्व कर ले, वरना फिर कोर्ट कचहरी ही सही। ठीक कहते हो तुम। अब और कितना इंतजार करते हो? जी बाबा, हमें तो वैसे ये सब बहुत पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि हमारे किसी मुतालबे को तो उन्होंने कभी कोई अहमियत नहीं दी। ये सब मेरी ढील और कोताही का नतीजा है बेटा। मुझे इन मामलात में भाई साहब पे इतना भरोसा नहीं करना चाहिए था। बाबा आप खुद को गिल्टी मत समझें, खोट तो उनकी नियत में थी ना। बस बेटा यही दुख की बात है कि भाई के खिलाफ कोर्ट कचहरी में जाना पड़ रहा है। वैसे बाबा कल को मेरी औलाद को भी मुश्किलात का सामना हो सकता है, तो बेहतर यही है कि हम सारे मामलात को अभी ही क्लियर कर लें। ठीक कहते हो तुम, लेकिन बेटा अच्छा होता अगर घर का मामला घर ही में निमट जाता। बाबा क्या कर सकते हैं, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। इस एक नोटिस से बड़े अब्बू को सबक तो मिलेगा ना, फिर देखते हैं कि वो क्या करते हैं। आप बिल्कुल मायूस ना हो।
क्या जरूरत है तुम्हें तहरीम को वापस लाने में मियाँ का साथ देने की? क्या मतलब मम्मी? वो कुछ गलत तो नहीं कह रहे? गलत नहीं कह रहे? तुम्हें अंदाजा है वो क्या करने जा रहे हैं? मम्मी कुछ भी गलत नहीं चाहते वो सिर्फ चीजों को ठीक करना चाहते हैं। अगर वो तहरीम को नहीं छोड़ना चाहते तो जबरदस्ती तो नहीं की जा सकती ना उनके साथ। शफक तुम बहुत अहमक हो। तुम तहरीम के लिए रास्ता हमवार नहीं कर रही हो, तुम अपने लिए कुआं खोद रही हो। तुम्हारा क्या ख्याल है वो आ जाएगी तो तुम सब हंसी खुशी रहने लगोगे? ये कोई डाइजेस्ट या नॉवल की कहानी नहीं है बेटा। उसके आने से तुम्हारी औलाद और तुम्हें 100 मसले हो सकते हैं। लेकिन अम्मी, आपने तो कहा था कि औलाद मर्द को बांध लेती है। बांध लेती है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम अपने सर पे तलवार ही लटका लो। अम्मी देखो, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, तहरीम का ना आना तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी की सलामती के लिए बहुत जरूरी है। वैसे भी इस रिश्ते में कोई जान ही नहीं रही। इस बेजान रिश्ते का टूट जाना हम सबके लिए बेहतर है। अम्मी मैं तो देख लो, अगर तहरीम वापस आ गई तो ज़ैन अली इसकी मोहब्बत में फिर से पागल हो जाएगा। मर्द पर भरोसा नहीं किया जा सकता मोहब्बत के मामले में, और जो औरतें ऐसा करती हैं वो सारी उम्र सर पे हाथ रख के रोती हैं। अम्मी मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? यही तो तुम्हें कह रही हूँ कि तहरीम को वापस मत आने दो। देखो, वो अगर आ गई ना, ज़ैन अली को फिर से बहका देगी, और फिर क्या पता वो उसको बहकाकर तुम्हारा बच्चा हथिया ले और तुम्हें ज़ैन अली की जिंदगी से निकाल बाहर करे, क्योंकि वो तुम्हारी तरह बुद्धू नहीं है। ऐसा तो ना कहो अम्मी, प्लीज। देखो, यही तो समझा रही हूँ तुम्हें मेरी जान, अभी भी वक्त है, संभाल लो सब कुछ। अकबर अली, तुम मुझे कोर्ट में घसीटोगे, मुझे नोटिस भेजोगे? मैंने कहा था कि माजी की बात जाने दो। तुम्हारे पोते के नाम जमीन लिए उसे वारिस बना, लेकिन तुम्हें अपनी जिद के आगे कुछ नजर नहीं आता। तो ठीक है, ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। अब देखो मैं क्या करता हूं तुम्हारे साथ। जी वकील साहब, अनवर अली बात कर रहा हूं। या वो जायदाद के पेपर्स जो मैंने आपसे तैयार करवाए थे, कल सुबह उनको रजिस्टर करा दीजिए। जी हाँ, सारी जायदाद के पेपर्स कल सुबह। शुक्रिया। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि भाई साहब ने कुछ कहा क्यों नहीं। मैं तो समझा था वो कुछ तो कहेंगे। कहने को बचा ही क्या अनवर अली के पास? भाई केस अदालत में जाएगा तो ही बात बनेगी। तुमने बहुत अच्छा किया। वैसे भी अब्बा जी की वसीयत सामने आते ही होश उड़ जाएंगे उनके। तुम देख लेना, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ज़ैन कितने खुश रहते हैं। अम्मी ठीक कहती थी, अभी इन पर औलाद की मोहब्बत हावी है, लेकिन तहरीम आ गई तो सब कुछ बिखर जाएगा। तहरीम के लिए भी तो ज़ैन की मोहब्बत अभी तक वैसी है। अभी भी उसका नाम सुन के बेचैन हो जाते, उसे वापस लाना चाहते हैं। क्या यही बेहतर है? क्या तहरीम और ज़ैन की शादी खत्म हो जानी चाहिए? जो भी हो, मुझे ज़ैन को अपने पास रोकना होगा। तहरीम उनका माजी थी और मैं ज़ैन का हाल भी हूं और मुस्तकबिल भी। तुम क्या सोच रहे हो शफक? कुछ नहीं, देख रही हूँ कि आप माशाल्लाह कितने खुश हैं। हाँ, खुश तो मैं बहुत हूँ, और वो भी तुम्हारी वजह से। तुमने मुझे इतना प्यारा तोहफा जो दिया है, मेरा बेटा नाहिल।
आपकी अच्छाइयों और नेकियों का सिला है, वरना तहरीम ने आपको परेशानियों के अलावा दिया ही क्या। बेटा ये कुछ जायदाद के कागजात हैं जो मैंने कुर्रतुल-ऐन और तुम्हारे नाम कर दिए। और कुछ ज़मीनें थी वो मैंने समर के नाम कर दी। लेकिन मामू इस सब की क्या जरूरत है? अरे भाई तुम्हारी चीज है इसलिए तुम्हें दे रहा हूं। कम ऑन रोहेल, बाबा इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं। हमारे और हमारे बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दी है। हाँ बेटा, मेरा जो कुछ भी है वो तुम लोगों का ही तो है, इसलिए मैंने सोचा कि अपनी जिंदगी में अपनी सारी जायदाद कुर्रतुल-ऐन के नाम कर दूं, क्योंकि तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि आजकल मेरे खिलाफ क्या कुछ नहीं हो रहा। लेकिन मामू मैं ये सब कुछ नहीं ले सकता, इसकी क्या जरूरत है? अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास। किरण, रोहेल आपको क्या हो गया? बाबा Hमारे लिए इतना बड़ा फेवर कर रहे हैं, तुम उनका शुक्रिया अदा करने के बजाय उन्हें इनकार कर रहे हो। लोग जायदाद हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं करते और तुम। मामू मुझे इस सब की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ खुद कर लूंगा। अरे बेटा इसी की ही जरूरत है। बेटा तुम अभी ना समझ हो, जो मुस्तकबिल मैं देख सकता हूं ना तुम नहीं देख सकते। बेटा ये सब कुछ मैंने बड़ी मेहनत से पाया है। अपने माँ बाप का नाम, खानदान का नाम मैंने बड़ी मुश्किल से संभाल के रखा है। और देखो मेरे खिलाफ केस कर दिया है उन लोगों ने। क्यों? क्या मेरा इतना सा भी हक नहीं है इन चीजों पर? इसलिए मैंने सोचा है कि अपनी जिंदगी में ही सब कुछ कुर्रतुल-ऐन के नाम कर दूं, ताकि मेरे बाद मेरी बेटी को कोई परेशानी ना उठानी पड़े। हम आप ऐसी बातें ना करें प्लीज, मैं रख लेता हूँ। पता नहीं मम्मी पापा किस तरह रिएक्ट करेंगे बस। इख्तिलाफ ही करेंगे और क्या करेंगे। बाबा ने हमेशा उनका कितना ख्याल रखा और उन्होंने क्या किया? उन्हें तो सिर्फ तहरीम से मोहब्बत है, उसी की फिक्र है उन्हें। मेरा ये मतलब नहीं है, मैं जो। अरे बेटा मत सोचो, तुम रिलैक्स करो। ये सब कुछ वैसे भी तुम्हारा है और तुम्हारा होने जा रहा है। आज नहीं तो कल तुम्हारा ही होना है। रिलैक्स। लाओ बे लाओ, चाय लो। थैंक यू बाबा। ये सब कुछ भाई साहब ने कुर्रतुल-ऐन और तुम्हारे नाम कर दिया? जी, कह रहे थे कि कुर्रतुल-ऐन का हिस्सा है इसमें तो हमारा ही है। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि ये सब का मकसद क्या है। ये भाई साहब आखिर चाह क्या रहे हैं? पहले प्लॉट तुम्हारे नाम करके तुम्हें घर छोड़ने पे मजबूर कर दिया, और अब ये जायदादें तुम्हारे नाम करके ये आखिर सब कुछ हो क्या रहा है? चाह क्या रहे वो? प्लीज आप आहिस्ता बात करेंगी, कुर्रतुल-ऐन ने सुन लिया तो बहुत मसला हो जाएगा। ये चाह रहे थे भाई साहब, जो कि उन्होंने कर दिया कि ये जोरू का गुलाम बन के रहे, जो कि तुम बन गए हो बेटे। ना तुम्हें अपने माँ बाप की फिक्र है, ना अपनी बहन की, बल्कि अब तो मुझे लगता है तुम्हें पैसों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसी बातें कर रही हैं आप? उन्होंने खुद कहा कि प्रॉपर्टी में कुर्रतुल-ऐन का शेयर है, तो कुर्रतुल-ऐन को इतराज नहीं है, मैं क्या बोलूं? मैं तो ये सब कुछ भाई साहब से पूछ कर ही रहूंगी। और ये बंटवारे का उसूल कब से शुरू हो गया? अगर बंटवारा करना ही है तो पहले हम तीनों का नाम आता है, बाद में बेटी को हिस्सा दें।
वैसे ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही कि जो तरके का मुतालबा कर रहे हैं उनको तो लटकाया जा रहा है और बाकी सब लुटाया जा रहा है। मुझे समझ में आ रहा है, भाई साहब की नीयत में खोट है, वरना बेटी से पहले बहन का नाम आता है। बेटी की ही तिजोरियां भरे चले जा रहे हैं, बहन नजर नहीं आती उनको। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं बात कर लूंगा कुरतुलैन से, जरूरत पड़ी तो मामू से भी कर लूंगा। आप प्लीज इस बात का जिक्र मत कीजिएगा किसी से। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं, यही चाहते थे ना भाई साहब कि बीवी का गुलाम बन के रहे, तो रह गया। मैं बता रही हूँ सज्जाद, मैं तो जायदाद में हिस्सा मांग कर ही रहूंगी। अरे तुम्हें क्या जरूरत है मुमताज? जरूरत की बात नहीं है, बात उसूल की है। बेटी से पहले बहन का नाम आता है, वो बेटी की ही तिजोरियां भरे चले जा रहे हैं। अब तुम ये नया बखेरा खड़ा कर दो। अब बेटी की तुम्हें कोई फिक्र नहीं है, उसका मामला अभी तक बीच में अटका हुआ है। बखेड़ा नहीं, अब बंटवारा होगा। आखिर मुझे मेरे भाइयों ने दिया ही क्या है? 9 लाख तो दे नहीं सके। अरे 9 लाख तुम्हारे पास ही है। 9 लाख सिर्फ मेरी मेहनत और कोशिशों की वजह से, जिस पर वो कभी भी हक जमा कर वापस मांग सकते हैं। अरे तुम अपनी बेटी को नजरअंदाज करके नया बखेड़ा क्यों खड़ा कर रही हो? तुम्हें तहरीम की कोई फिक्र नहीं है, तुम्हारी वजह से। बस कर दे सज्जाद, आप हमेशा मुझी को क्यों इल्जाम देते? तहरीम इतनी सीधी नहीं है जो मेरी बातें आंख बंद करके मान ले। बात समझने की कोशिश। मैंने आपसे कहा ना, तहरीम अगर अपने आप को इतना समझदार समझती है तो वही हवेली में रह के उन लोगों का नाक पे दम किया होता ना। यहाँ क्यों आ गई हमें परेशान करने? रोहित, मुझे समझ नहीं आ रहा अभी मम्मी को बताने की क्या जरूरत थी? कुछ अरसे में हम खुद ही बता देते, लेकिन आपके पेट में तो कोई बात टिकती नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं मम्मी को नहीं बताता तो कोई और बता देता ना हवेली में से, फिर उन्हें बुरा लगता। ओ प्लीज, मम्मी के दिमाग से सोचना बंद कर दें आप। उस वक्त तो मम्मी को कोई एतराज नहीं था जब उनकी बेटी के लिए उसका शौहर घर बनवा रहा था, प्रॉपर्टी बन रही थी। लेकिन अब जबकि बहू की बारी है तो उनको प्रॉब्लम हो रही है। ऐसी बात नहीं है, वो हमारे बारे में ही सोच रहा। वो हमारे बारे में नहीं सोचती, वो सिर्फ और सिर्फ तहरीम के बारे में सोचती हैं। अगर हमारे बारे में सोच रही होती तो वो हमें हमारा हिस्सा दे देती, लेकिन उन्हें तो बहाने बना दिए ना। तुम उन्हें मिसअंडरस्टैंड कर रही हो। मैं सब समझती हूँ रोहित, लोग तो खुश होते हैं कि घर में पैसा आ रहा है, प्रॉपर्टी बन रही है, लेकिन हमारे घर में इसी बात पर एतराज है। मेरे बाबा ने मुझे मेरा हिस्सा दिया है, जब मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो किसी और को क्या प्रॉब्लम है? फाइन, तुम्हें जो करना है करो। रोहित प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बाबा ने हमें प्रॉपर्टी दी है, घर में पैसे किससे आते बुरे लगते हैं, और बाबा ने तो मुझे मेरा हिस्सा दिया है ना, इससे हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। और मैं जानती हूँ आपकी बहुत अच्छी जॉब है, लेकिन जॉब तो फिर जॉब होती है ना। उन पैसों से हम अपना बिजनेस शुरू कर लेते हैं, या तो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं। मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं रोज रोज की चिक चिक झिकझिक से तंग आ चुकी हूँ, और पता है ना आपको बच्चों पे कितना बुरा असर पड़ता है। और आप तो लंदन में रह भी चुके हैं, कितना एडवांटेज है आपको इस बात का। शादी से पहले मैंने तुम्हें कहा था कि हम बाहर हैं, लेकिन तुमने मुझे फोर्स किया था कि हम यहाँ सेटल हो जाते हैं, याद है? सॉरी, मैं मानती हूँ मेरी गलती है। अब मुझे यहाँ नहीं रहना, यहाँ के सारे हालात देखकर मुझे बाहर जाना है, इमिग्रेशन करवाएं बस प्लीज। चाहता है ये, हर वक्त बस कॉल पे कॉल, और कोई काम नहीं रह गया शायद इसका। कह तो दिया है कि 9 लाख दे दूंगी, वैसे भी
तैयार तो बैठा होगा मुझे छोड़ने के लिए, सिर्फ 9 लखे का इंतजार होगा। ये क्या हो गया है ज़ैन? क्यों होने दिया तुमने ऐसा? कितना आगे निकल गए हो तुम, और मैं आज भी वहीं खड़ी। ये कहाँ चले गए थे तुम? मैं कहाँ गया था मोहतरमा, वहीं खड़ा था। भुट्टे वाला दिख गया था तो भुट्टे लेने रुक गया था। आप ही वहां से चली आई थी। तो अगर मैं चली गई थी तो पीछे पीछे आ जाते। और ये भुट्टे? भाड़ में गए ये भुट्टे। यार बीवी तुम हो बहुत जालिम और बेमुरव्वत भी। गलती खुद की होती है और कह तो मुझे रही हो। पहली और आखिरी दफा कह रही हूँ, गलती चाहे मेरी हो, सॉरी हमेशा तुम ही करोगे। अच्छा भाई माफ कर दो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। थैंक यू। हमेशा तुम्हें अपने साथ रखूंगा। मेरे साथ तो रहो। भुट्टे कौन खाएगा? नरम वाला कौन सा है? ये वाला। चलो। सो गया? मम्मी ने कुछ टोटके बताए थे, उससे इसकी तबीयत काफी बेहतर है। लेकिन जैन, हमें किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया है। तुम ज्यादा ही घबरा रही हो। इस उम्र में तो बच्चे बीमार हो ही जाते हैं। हो तो जाते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ इस बात की फिक्र है कि ये एकदम से नीला क्यों बढ़ जाता है, फिर सांस भी खींच खींच के लेने लगता है। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र नहीं करो। इंशाल्लाह। आपका राब्ता हुआ तहरीम से? नहीं, वो मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही है और ना ही टेक्स्ट का रिप्लाई कर रही है। मुझे तो लगता है कि वो जान के कर रही है। शायद। तुम तो जानती हो उसके मिजाज को। इसीलिए तो कह रही हूँ। मुझे नहीं लगता वो वापस आना चाहती है, वरना ज़ैन जितनी कोशिशें आप और मैं कर चुके हैं, उसे तो मान जाना चाहिए था। तुम एक बार फिर बात करके देखो। और कैसे करूं? कैसे समझाऊं उसे ज़ैन? तो किसी बात का ढंग से जवाब ही नहीं देती, या खामोश हो जाती है या फिर फोन बंद कर देती है। मुझे तो लगता है हमारे बच्चे से खुश नहीं है वो। नहीं, ऐसा नहीं है। तुमने खुद ही तो कहा था कि तहरीम ने मुबारकबाद दी थी अच्छी तरह से। झूठ बोला था मैंने। आप प्लीज नाराज मत होइएगा। सर, मैं तो सिर्फ ये चाहती थी कि आप दोनों के बीच के फासले खत्म हो जाएं, कोई गुंजाइश निकल आए। गुंजाइश निकालने की जरूरत नहीं थी। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं उससे खफा जरूर था, लेकिन उसको अपनी जिंदगी से निकालना नहीं चाहता था। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था मुझसे। आपके सोचने ना सोचने से क्या होता है? मसला तो ये है ना कि वो क्या सोचती है, क्या समझती है। वैसे भी मुझे तो अब उससे खौफ आने लगा है। कैसा खौफ? कहीं उसकी नजर ना लग जाए हमारे बच्चे को। मैंने इसकी तस्वीरें भी भेजी थी उसे। उसे लगता है इसी वजह से बीमार रहने लगा है। वो ऐसी नहीं है शफक, और तुम खामखा ये वहम ना पाला करो। इंसान को बदलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता ज़ैन। प्लीज सोच लें आप।
डाठी इश्क आतिश। मम्मी मेरी उड़ान तो ऊंची हो गई है, लेकिन आपके तो पर ही कट गए। आपको क्या लगता है कि नौलखा हासिल करके आपको जन्नत मिल गई है? गलत लगता है, क्योंकि आपकी बेटी घर बैठ गई है और बैठी रहेगी। नाइल के दिल में पैदाइशी नुक्स है। वैसे तो ये कंजीनियल हार्ट डिजीज है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा। अल्लाह से दुआ है हमारी बर्दाश्त से ज्यादा आजमाइश न दे हम। मैं बता रही हूँ, ये बदनीयतों की नजर है। इन लोगों ने मेरी नेक नियति पे शक किया, इसीलिए तुम्हारी माँ भी मुझसे नफरत करती है। मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं है बड़े अबू। मैं तो सिर्फ चाहती हूँ मेरा बेटा ठीक हो जाए, बस।